सोनम वांगचुक जी को मैं नमन करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी तपस्या को। अभिजीत दीपके जी और उनके सभी साथियों को, जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है, आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ। और ये आवाज हिंदुस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए, क्योंकि जब अभी मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने सोनम जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो मुझसे कहने लगे कि 59 साल की हमारी उम्र है। 59 साल के सोनम वांगचुक अगर इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए अनशन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए इनके समर्थन में। इसलिए कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा हमारे दोस्त जॉन ब्रिटास जी ने। ये देश आजाद कैसे हुआ? आंदोलन की बदौलत आजाद हुआ। इस देश से 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से गया, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से गया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाली और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, तब मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद नहीं, याद रखना, उन लोगों की बदौलत, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पे बहस करो। मैंने कहा पे ही मानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे। 4 के नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो, भारत माता की जय की बात करते हो, तुम लोग बात करते हो जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 52 साल तक भारत माता का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। उनसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया, जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पर है, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। तुम इनको देशद्रोही कह रहे हो? जो भी अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए आवाज उठाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। किसान आएगा काले कानून के खिलाफ तो कहोगे किसान खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। नौजवान आएगा पेपर लीक के खिलाफ तो उसको कहोगे देशद्रोही है, देशद्रोही है। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते। लेते नहीं लेते? बताओ, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? देश से प्यार क्या होता है, वो सोनम वांगचुक से आके सीखो, अभिजीत दीपके से आके सीखो।
प्यार यहाँ पे जो नौजवान है उनसे आके सीखो, उनसे आके सीखो, थोड़ी शिक्षा तुम्हारी भी बढ़ेगी। लेकिन सीखोगे कैसे? तुम तो दूसरा काम सीखने में लगे हो, दूसरा काम सीखने में लगे हो, स्कूल लूट रहे हो, या नौजवानों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। मैं बड़ा हैरान था कि सब कुछ तो खा गए, अब क्या खाएंगे? कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए, अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एथेनॉल मिला के गाड़ी खाएंगे। गाड़ी खा रहे हैं, स्कूटर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मैं सोच रहा था सब खा गए, अब क्या खाएंगे? कहने लगे संजय सिंह जी गलत फहमी मत पालो, अब हम प्रभु श्री राम का मंदिर खाएंगे, वहां का चंदा खाएंगे। चंदा लूट रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो ना तो राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान तुमसे जुड़ा है। करो पेपर लीक पे चर्चा। मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने। हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार, बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में